मजबूती से इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों, आज मुझे ये खुशी है कि आज मैं अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, क्योंकि बड़ी मजबूती से आदरणीय मनोहर लाल जी ने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया और अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने ये जिम्मेवारी मुझे सौंप दी है, आपके बेटे को, भाई को सौंपी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी कार्य मेरे ध्यान में आएगा या जो कार्य मेरे ध्यान में लाया जाएगा उसको हम प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करने का काम करेंगे। भाइयों, पिछले हम देखते हैं 9.5 वर्षों में अगर हम नजर डालें 2014 का करनाल, 2024 का करनाल, एक बड़ा अंतर इसमें नजर आ रहा है। और आप सबके आशीर्वाद से पूरे हरियाणा प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व समान रूप से गति को बढ़ाने का काम हम करेंगे। आदरणीय मोदी जी ने अभी संकल्प लिया है, उन्होंने कहा है कि 4 जून के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर जो हमारे 60 साल से 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग, माता, कोई भी बुजुर्ग 70 साल से ऊपर का है, अब परिवार को अगर उनको कोई दिक्कत आ जाती है, परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4 तारीख के बाद ये चिंता ये भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी करेगा। भाइयों, उनके इलाज का सारा खर्चा वो नरेंद्र मोदी आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ करके उनको देने का काम करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो जो हर घर के ऊपर प्रधानमंत्री सोलर योजना के तहत एक सोलर पैनल लगाया जाएगा और सोलर पैनल लगा करके बिजली के बिल को 0 किया जाएगा। ये संकल्प भी नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। भाइयों, मोदी जी ने एक संकल्प और लिया है, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से आने वाले 4 जून के बाद 4 करोड़ 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी, ये संकल्प लिया है। भाइयों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक और बात कही है, ये भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय के अंदर जो 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाया जाता था, उस राशन को भी लगातार पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार जारी रखेगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लेते हैं, ये कांग्रेस घमंडिया गठबंधन को इस बात की पीड़ा होती है कि उस संकल्प को पूरा करने की गारंटी वो नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी जो बोलता है उसको पूरा करता है, जो नहीं भी बोलता उसको भी धरातल उतारने का काम करता है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आने वाले समय के अंदर 4 जून के बाद 3 करोड़ और आवास बना करके चाबियां सौंपने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। भाइयों, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है, एक भी सर बिना छत के ना रहे, हर सर के ऊपर छत देने का काम ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। भाइयों, ये कांग्रेस से या घमंडिया गठबंधन से गारंटी नहीं कर सकते। आजकल वो झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं।
राहुल बाबा दिल्ली में बैठ करके कभी तो बोलता है कि आप मुझे वोट दें, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अपने परिवार की तरफ नहीं देखा। उसकी दादी ने 1970 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 35 वर्ष तक वोट लेते रहे, गरीबी नहीं हटी। और जब गरीबों ने कहा कि ये वोट ले जाते हैं, काम कुछ करते नहीं, हमें अपने हालात के ऊपर छोड़ते हैं, तो उनको लगने लगा कि गरीब हमारे से दूर जा रहा है। तो फिर उसके पिताजी राहुल के आए और आकर के एक और बयान दे दिया और लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर दिया। और राजीव गांधी ने बोला मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, करनाल में 15 पैसे पहुँचते हैं। अरे 85 पैसे कौन खा जाता था? किसके वेलफेयर पे खर्च होने थे? कौन से गरीब की योजनाओं पे खर्च होने थे? कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे? परंतु ये ध्यान डाइवर्ट कर दिया कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 15 पैसे पहुँचते हैं। 85 पैसे कौन खा जाता था? इसकी चिंता नहीं की। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 रुपया मोदी जी भेजते हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार 1.25 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च करने का काम करती है, उनकी सुविधा। भाइयों, मुझे खुशी है, मैं जब ये देखता था कि हमारी माताएं बहनें 1-1 किलोमीटर की दूरी से, 2-2 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके घर में पीने का पानी लेकर के आती थी। भाइयों, ये 2014 से पहले अगर हम दक्षिणी हरियाणा की तरफ देखें तो वहाँ पर हमारी बहनों को बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। परंतु मोदी जी ने बहनों की चिंता की, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की। आज कोई माता बहन सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लाती हुई दिखाई नहीं देती। ये काम ये हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाई इकट्ठे हो जाओ। एक मिनट सर, एक मिनट। अरे यार भाई क्या कोई कभी फिर कहते भी मन होता जी सर, जी जी सर। सर क्या कुछ कहेंगे? लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसा माहौल लगता है? क्या जनता की तार गलत तरफ से कौन सा है? अभी ये तार निकालना ऋषि कश्यप जी महाराज की जयंती को भव्य तरीके से मनाया है और इस कार्यक्रम के अंदर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं आज ऋषि कश्यप जी के इस जयंती अवसर के ऊपर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान ऋषि कश्यप जी महाराज का जीवन समाज के उत्थान के लिए, समाज में फैली कुरीतियों के लिए, नीचे रखे यार अब उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने के लिए अपना जीवन लगाया। गोलवारी है। ऐसे महापुरुषों की जयंतियों के ऊपर जब हम एकत्र आते हैं, हमें भी ये संकल्प लेकर के उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम चलें। और हमें जब ये महापुरुषों की जयंतियाँ मनाती हैं तो हमें उस इतिहास का भी स्मरण होता है, उस इतिहास को भी हम याद करते हैं जो हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता हमें दिया है। आज इस अवसर के ऊपर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का है। मुझे खुशी है, हर व्यक्ति आज 25 तारीख का इंतज़ार कर रहा है जब वोटिंग होगी। बहुत भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकल करके नरेंद्र मोदी जी कमल के फूल का बटन दबाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में गरीब के उत्थान के लिए काम किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, किसानों की मजबूती के लिए काम किया है, युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली से देश तीव्र गति से आगे बढ़ा है। कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के लोग जो वोट मांग रहे हैं, वो भ्रष्टाचार को ध्यान में रख करके वोट मांग रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है, और तरह तरह का झूठ बोल करके, भांति भांति का झूठ बोल करके
लोगों को गुमराह करने का काम ये कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। एक भी नेता इनका ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार में फंसा हुआ ना हो। और भाइयों, जब ये आते हैं, ये भ्रष्टाचार की गति इनके समय में तेज हो जाती है। मोदी जी के समय में देश का सम्मान भी बढ़ता है, देश के 140 करोड़ लोगों का भी सम्मान बढ़ता है और देश भी विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ता है। देश के प्रदेश के लोगों ने अब ये संकल्प लिया है कि मोदी जी को अब बड़े मार्जिन से 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। सैनी साहब, राजनाथ आ रहे हैं सर। कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? 4 तारीख के बाद हुड्डा के ऊपर भी काफी आरोप है जमीन घोटाले के और दूसरे विपक्षी नेताओं के खिलाफ भी। कैसे देखिए, वो कोर्ट काम कर रहा है और कोर्ट अपने तरीके से वो तय करता है जो चार्ज लगे होते हैं, और जहां अगर जवाब नहीं आएगा तो वो कार्रवाई करेगा। ये कोर्ट का विषय है। राजनाथ आ रहे हैं रोड शो किया जा रहा है। राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं आज बुरुंडा में। आज राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं। हमारे बड़े लीडर यहाँ पर घरोंडा के अंदर पहुँच रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी को बड़े मार्जिन के साथ जितवाना है, उसको लेकर के हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी आ रहा है। अमित शाह जी भी आए थे। आज ठाकुर राजनाथ जी आ रहे हैं। हमारे कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। शाम को भव्य रोड शो। किसान नेता भी क्या कहना चाहेंगे? आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचे हैं, इतना भव्य प्रोग्राम हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतनी संख्या में पधारे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महर्षि कश्यप जयंती की, हमारे गुरु की इतनी बढ़िया कवरेज की, आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे गुरु भगवान महर्षि कश्यप जी का आशीर्वाद लिया। आज हमारे समाज में बड़ी ही खुशी की लहर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस जयंती में समारोह में स्वयं पधारे और उन्होंने भी गुरुओं का हमारे का आशीर्वाद लिया। अनूप जी, ये सरकार महापुरुषों को सम्मान देती आ रही है। कश्यप जयंती पे भी आए, पहले भी मनाई थी, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हमारे खासतौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने बहुत मान सम्मान दिया, हमारी जयंती में पधारे। पहले मनोहर लाल जी भी हमारी जयंती में आए थे, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी है, ये देखिए हमेशा चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, हमारे किसी भी गुरुओं की बात कहें तो हमेशा हमारे देश के हित की बात करते हैं। क्या लगता है कितने मार्जिन से भाजपा जनता पार्टी यहाँ से करना? देखिए, हमारा कश्यप समाज एकजुट हो गया है। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और इनको हम जो माननीय नायब सिंह जी को और लोकसभा से जो हमारे प्रत्याशी हैं मनोहर लाल जी को, इनको देश में रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। मनोहर लाल जी को हम दिल्ली भेजेंगे और माननीय नायब सिंह को हम चंडीगढ़ भेजेंगे। जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील मैं यही अपील करूंगा कि महर्षि कश्यप जयंती हमारी हर साल 24 मई को मनाई जाती है, और इस बार आचार संहिता के कारण आज हमने 22 मई को मनाई। अगर हमारे गुरुओं का आशीर्वाद रहा तो ऐसे ही हम इसको हर वर्ष मनाते रहेंगे। और पूरे कश्यप समाज से अपील कि अपने गुरु को रोज़ ही मनाएं, रोज़ ही उनकी धूपबत्ती करें, रोज़ उनका आशीर्वाद लें। लोगों से भी वोट की अपील करेंगे। अनूप जी, आज आपने प्रोग्राम किया, आप राजनीतिक में भाग लेना चाहोगे? अपने इससे क्या देखिए, वो तो अभी मैं अभी कोई राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हूँ, मैं तो समाज सेवी हूँ। मैं अपना उद्योग चलाता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचार मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं मनोहर लाल जी के साथ भी 3 साल से था और आज नायब सिंह सैनी जी के साथ हूँ। इनकी इससे ये तो आज हमारा जयंती समारोह था, इससे पहले भी हम इनको 4 बार अपने अपने अलग अलग कार्यक्रम में बुला चुके हैं। अपने उद्योग क्षेत्र में भी, मेरे घर पे भी मिसिस सुमन सैनी जी भी आए, जो धर्मपत्नी हैं नायब सैनी जी की। तो काफ़ी कार्यक्रम कश्यप समाज की तरफ से भी हो चुके हैं। पिछले चुनाव में सांसद करनाथ सिंह का सांसद नंबर 2 पर आया था, तो इस बार आप क्या उम्मीदवार? इस बार नंबर 1 पर आएंगे। वोट की अपील कैसे कर रहे हो? 25 तारीख को सभी जो भी करनाल के जनता है वो सभी कमल के फूल के ही बटन दबाएंगे।